घरों में रहकर अपनों और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर, मैं हूं राजकुमार यादव। आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर युवती को भगा ले गया था। जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है। यह मामला बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम कपसिया कला का है। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया जिसमें कोई अज्ञात व्यक्ति उनके नातिन को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। शिकायत मिलने पर धारा 363 भादवी अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना कर 24 घंटे के भीतर तखतपुर थाना प्रभारी पारस पटेल स्टाफ के सहयोग से अपहृत बालिका को भानुप्रत बंजारे पिता शत्रुघ्न बंजारे उम्र 21 साल कपसी कला के कब्जे से बरामद कर लिया गया। आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाकर जबरदस्ती बाल संग करना पाया गया। प्रकरण के आधार पर 366 का 376 भादवी पास्को एक्ट लगाकर आरोपी भानु बंजारे को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। तखतपुर से राजाराम सुरवानी की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। इरफान खान का मुंबई के अस्पताल में बुधवार को हुआ निधन। वह लंबे समय से एक दुर्लभ किस्म की कैंसर से जंग लड़ रहे थे। गरियाबंद जिला प्रशासन को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। राजिम में एसडीएम ने पकड़ा 12 लाख का गुटखा। छत्तीसगढ़ के देवभोग इलाके में आंधी बारिश से टूटे बिजली के खंभे। 88 गांवों के 72 घंटे अंधेरे में रहने का अंदेशा। कोक में बच्चा मर गया, पर उड़ीसा पुलिस ने गर्भवती महिला को लॉकडाउन में अस्पताल तक नहीं जाने दिया। कोरोना के डर से बीते 48 घंटे में हैदराबाद, नागपुर और पुणे से पैदल लौट रहे 3000 से अधिक मजदूर राजनांदगांव पहुंचे। घरेलू हिंसा की शिकायतें बढ़ी तो पुलिस ने शुरू किया चुप्पी तोड़ो अभियान। गंभीर मामलों में ऑन स्पॉट गिरफ्तारी होगी। रायपुर राज्य की महिलाओं को लेकर फेसबुक पर अभद्र पोस्ट करने वाले भोपाल के एक युवक पर हुआ केस दर्ज। अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के हजारों छात्रों की होगी घर वापसी। जिला स्तर पर जानकारी जुटा रहे अधिकारी।
रायगढ़ के बच्चों को जिस क्वारंटाइन सेंटर में रखा, वहां टॉयलेट के दरवाजे टूटे। परिजन ने राहुल गांधी को किया ट्वीट। बस्तर के शहीद की पत्नी ने कोरोना राहत के लिए दिया दान। 1 महीने पहले खोया था पति को। लॉकडाउन के बाद की तैयारी, ट्रेन छूटने से 1 घंटा पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण 2 से ज्यादा ट्रेनें नहीं आएंगी एक साथ। दिल्ली मरकज वाले जिस ट्रेन फ्लाइट से आए, उनके बाकी यात्रियों की भी तलाश जारी। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर उनकी मेडिकल जांच की जाएगी। कांकेर में सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगाया था कुकर बम। पुलिस टीम द्वारा किया गया बम को डिफ्यूज। रायपुर में मुफ्त का मुर्गा लूटने पहुंच गई भीड़, जिसके हाथ जितने आए उतने लोग लेकर दौड़े घर की ओर। धमतरी में होम आइसोलेशन में रह रहे युवक ने फंदा लगाकर दी जान। 20 मार्च को तमिलनाडु से लौटा था युवक। कोरोना योद्धाओं को सलाम। 15,000 लोगों को कर चुके हैं ट्रेस, तो 2 मुस्तैदी से सैंपल ले जाते हैं रायपुर। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1000 के पार। कुल मामले बढ़कर हुए 31,787। प्रतिबंध के बावजूद खुल रही दुकानें, दुकानों में लगी भीड़, संक्रमण की आशंका बढ़ी। झारखंड के बॉर्डर पर धूप में ड्यूटी पर तैनात जवानों को देख बच्ची का दिल पसीजा। बैठने को दी कुर्सियां और कराया चाय नाश्ता। नगर पंचायत भड़गांव में आज भी नहीं हो रहा लॉकडाउन व धारा 144 का पालन। सभी दुकानें खुली और बेवजह घूम रहे हैं लोग। भैया हम लोग छत्तीसगढ़ कैसी हालत भी करके हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो। छोटा छोटा बाल बच्चा धरा है, कितना दिन से हम तकलीफ काटेंगे। हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो हम लोग को। हो गया बात। सर जी, आप लोग हम लोग से निवेदन है कि क्या नाम है, इतना आदमी है छत्तीसगढ़ी, हमको जाना है छत्तीसगढ़ साहब। हमको इतना आदमी, छोटा छोटा बाल बच्चे हैं, अब हम लोग जाना चाहते हैं। कोई भी सुविधा कर दीजिए। कम से कम 200-250 आदमी हैं। धन्यवाद। मुंगेली जिला का मुंगेली जिला, कवर्धा जिला, बिलासपुर जिला, इतना आदमी है। हैदराबाद में है। अब हैदराबाद में है। साइज के नाम बता था। हम हैदराबाद में फंसे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के से आए हैं। हम कम से कम 300 आदमी के आसपास हैं, और वो भी अलग अलग जगह से, कवर्धा जिला, मुंगेली जिला, बेमेतरा जिला, बिलासपुर जिला, ये तीनों चारों जिला के हैं। कम से कम 400 आदमी के आसपास है। हमला जो भी सुविधा करके ले जा सकते, हमारे भूपेश बघेल जी है अक्के के हम निवेदन करत हैं। बहुत भारी समस्या है हमला यहाँ बैठे बैठे, और खेती किसानी, और वैसे भी हमारे मन के खेती किसानी के टाइम आगे है। हमला जो भी सुविधा से हो सके तो भूपेश बघेल ले जाए के कोशिश करे। वो नहीं लगेगा, ये लेके अपन पूरा ले
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना वायरस से बचने के लिए ग्राम पंचायत झिंगरा डोरी के सरपंच के द्वारा मास्क का वितरण कर रोजगार गारंटी का कार्य कराया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार तो मिल रहा है, साथ ही साथ यह भी समझाइश दिया जा रहा है कि ग्राम पंचायत के लोगों को खाने कमाने के लिए बाहर गए हैं, वे जब वापस आ रहे हैं तो उन्हें अपने घरों में क्वारंटाइन हो और 14 दिन के बाद ही अपने घरों से निकलें। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लोगों को कोरोना वायरस के विषय में जानकारी देकर महामारी के प्रसार को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो पालन हो रहा है और सब लोगों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि जितने लोग बाहर गए हैं, पलायन गए हैं ग्रीन जोन से या रेड जोन से, ये सब का व्यवस्था पंचायत में किया गया है। जो रेड जोन से आए हैं उनको तत्काल राहत शिविर जैसे कुंडा है, आपदा कोलमी, यहाँ शासन द्वारा व्यवस्था किया गया है, वहीं ले जाना है। और सबसे मेरा यही निवेदन है कि जिनके यहाँ बाहर गए हैं इस पर ध्यान देंगे कि कोई बस्ती अंदर न घुसे। किसी को भी सूचना मिलता है तो तत्काल सरपंच सचिव को अवगत कराएं ताकि उसका हम व्यवस्था सही ढंग से कर सकें। और सभी का व्यवस्था स्कूल में रखा गया है, खाने पीने का हर चीज का व्यवस्था है, किसी को परेशानी करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत झिंगरा डोंगरी के सरपंच एवं लोगों द्वारा रोजगार गारंटी के तहत उन्हें रोजगार तो मिल गया है, लेकिन लोग अभी भी रोजमर्रा के काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे। राहत भरी बात तो यह है कि कबीरधाम जिला में एक भी कोरोना वायरस के मरीज अब तक नहीं मिले हैं। इसको देखते हुए ग्राम पंचायत में मनरेगा का काम शुरू कर दिया गया है। लोग भी बढ़ चढ़ कर इस कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। अब काफी संख्या में रोजगार गारंटी का काम चल रहा है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मेरा नाम चरण सिंह श्याम, ग्राम पंचायत झिंगरा डोंगरी सरपंच। शासन की योजना अंतर्गत आज ग्राम पंचायत झिंगरा डोंगरी के आशीष ग्राम, आज की जो स्थिति है ये कोरोना वायरस के चलते ये बहुत बड़ा संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलता है। इसलिए इसको रोकने के लिए हमें मास्क का उपयोग करना पड़ रहा है। हम अपने तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं, जनताओं से अपील कर रहे हैं कोई भी आदमी एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखे, 1 गज की दूरी बना के रखे, जिससे ये वायरस एक दूसरे के संपर्क में न आए। यही हम जनताओं से अपील करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं। सरकार की ये तो पुरानी योजना है। सरकार एक लॉकडाउन का जो व्यवस्था किया है, जिससे पहले पूर्व के सियाने लोग इसको हैजा के रूप में जानते थे, जिसके लिए गांव के देवी देवता को लोग घूम धूप करके एक दूसरे के गांव के मेड़ों में आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिए थे। ठीक वही योजना के तहत आज भी सरकार पूरे गांव में व्यवस्था बना के रखे हैं कि एक दूसरे गांव में एक दूसरे के जो बाहर गए हैं उसको गांव के अंदर में प्रवेश करने के लिए वर्जित किया गया है। हम गांव के जनताओं से, गांव के नागरिकों से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, इन सबसे प्रणाम करते हैं कि हमको सरकार की योजना के अंतर्गत जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना है, हमको सख्ती से पालन करना पड़ेगा। और जब तक के हम सख्ती से पालन नहीं करेंगे तब तक के हम कोरोना वायरस से जीत नहीं सकेंगे। इसलिए हमको कोरोना वायरस को जब अपने से भगाना है, अगर उससे जीतना है तो हमको सख्ती से डिस्काउंट जो सोशल मीडिया के तहत जो सरकार की योजना चलाया जा रहा है उस पर हमको खरा उतरना पड़ेगा। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। मनरेगा का काम गवर्नमेंट की योजना के तहत भुखमरी के चलते काम को शुरू कराया गया है, लेकिन हम एक दूसरे को मास्क वितरण करके, एक दूसरे को मास्क लगवा करके हम काम शुरू करवाएं। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। मसूरी थाना के मल्हार चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम बूढ़ी खार में चोर ने सोने मकान में किया हाथ साफ और ले उड़ा 15,000 का सामान। देखिए पूरी रिपोर्ट। ग्राम बूढ़ी खार निवासी समारोह केवट पिछले कई महीनों से अपने पूरे परिवार के साथ काम करने के लिए बाहर चला गया है। साथ ही अपने चचेरे भाई सुखीराम केवट को घर की देखरेख करने को कहा था। रात बीतने के बाद जब सुबह सुखीराम ने घर को देखा तो ताला टूटा हुआ था। सुखीराम ने मल्हार चौकी में चोरी की घटना की जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज कराया। मामला को चौकी प्रभारी ने गंभीरता से लेते हुए छानबीन शुरू कर दी। छानबीन में पता चला कि गांव के ही दो युवक प्रभु केवट और सोहित भैना ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही आरोपियों द्वारा चोरी किए सभी सामान को भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। दोनों आरोपी पर धारा 457, 380, 34 के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बूढ़ी खार की रिपोर्ट पर घटना दिनांक 13/4/20 की दरमियानी रात उनकी मकान के अंदर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किया गया था। बर्तन, एलईडी टीवी, 7 कट्टी धान, स्टैंड पंखा, साइकिल, बर्तन हमला हुआ। पुलिस योजना के दौरान 8 दिनांक को उनको रिमांड पर जेल भेजा गया। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। लॉकडाउन में फंसे लोगों का टूटा धैर्य, जिंदगी को खतरे में डाल भूखे प्यासे ही निकल पड़े हैं पैदल अपने घरों के लिए। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे देश प्रदेश में लॉकडाउन है। जहां लोग रुके हुए हैं वहीं पर रुकने के लिए बार बार लोगों को शासन प्रशासन द्वारा बोला जा रहा है। पर इस बीच लवन बरदा के नहर में काम कर रहे 11 मजदूर अपने घर जाने के लिए पैदल निकल गए हैं, जो कि एमपी मध्य प्रदेश जा रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि हमें घर की बहुत याद आ रही है, इसीलिए घर जा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का सिवनी जिला छत्तीसगढ़ से 369 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और क्या नहर का काम करते हैं। नहर का काम जब तक काम किए तो ठीक है। अब लॉकडाउन में हम लोग फंसे हैं तो अब सोचते हैं सर कि आज लॉकडाउन इस तारीख को खुलेगा, उस तारीख को खुलेगा। घर में भी परेशान हैं लड़के बच्चे, इसलिए हम सोचते हैं साहब कि अब हम पैदल ही चलें। कहाँ जाएंगे आप? हम लोग जाएंगे सर एमपी उमरिया जिला से। उमरिया जिला? जी सर। वहाँ खाने पीने के लिए पैसा नहीं दे रहे? सर खाने पीने के लिए पैसा दिए थे, देते रहे, लेकिन क्या है कि हम लोग घर की भी याद बहुत आती है। 2-2, 4-4 माह हो गया सर। तो छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं कब आओगे कब आओगे कब आओगे। इसलिए हमारे गांव में जितने जो लोग फंसे थे सर तो बहुत दूर से आ चुके हैं। लॉकडाउन में काम चला अब हम लोग सोचे कि अब कोई वाहन मालिक से बोले तो बोले कि कोई परमिशन वगैरह मिलता नहीं है, इसलिए हम सोचे अब पैदल ही जाना पड़े। क्या करें अब सर, अब रेंग रहे हैं। जब तक अभी बिस्कुट उस्कुट मिला है गांव में तो खाए हैं सर, अब जा रहे हैं। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।
से बोला था हम पठानकोट में फंसे हैं वन बहुत जने बंदा वन 50 से ऊपर हमारा राशन पानी कुछ नहीं मिला थे हम भूखन प्यासा मरा था और छोटे छोटे बाल बच्चा बन है और घर में भी छोड़ के आए तो बताओ कैसे करना है। भूखेश बगैर से निवेदन है कि हम घर छोड़े और बस भेजे हम वहाँ छोड़ के आए आधा यहाँ आधा घर में तो कसनो करके निवेदन है भूखेश बगैर से कि हम घर छोड़े हमन बस भेजे जांजगीर चांपा बिलासपुर सभी तरफ के मतलब फंसे हैं यहाँ बंदा 50 से ऊपर हो कम नहीं हो तो सब भूखन प्यासा मरा थी यहाँ हम घर भेजा और कुछ नहीं बस इतने हमारे किससे निवेदन है सब हमारे तरफ के मंत्री से कि हम घर भेजे पता है पठानकोट और पठानकोट महान हम रेणुका मंदिर कचहरी के पास है रेणुका मंदिर मिशन रोड हमार राहुल गाँव के न समारी में ना है हमन पठानकोट में फंसे हैं हमन छत्तीसगढ़ के नहीं हमारा जल्दी पहुँचाए हमन यहाँ भूखन प्यासन मारा था यहाँ हमारा कोई देवैया नहीं है ना तो काम खुला थे ना गाड़ी खुला थे कुछ नहीं खुला था तो हमारे यहाँ रह के क्या करबो तेला बताए हमन मंत्री के नाला जाना नहीं छत्तीसगढ़ के और फिर हमन यह करत बार बार हम जल्दी से जल्दी पहुँचाए हमन 1-1.5 महीना हो गया है कुछ खाना है ना पीना है ना कुछ ना कहीं कोई दे थे तो भिखारी 2 बार हमन हो गए हमन मजदूर कर के खाद पिया था हम बंदूरा वाला निबल आते भाई अब के मंत्री है सरकार यहाँ से बंद कर दे गाड़ी मोटर सब ला काम सब 1.5 महीना हो गए तो जब 1.5 महीना हो गए तो खाना पीना कुछ देवा होता तो बनी सब पब्लिक ला मजदूर नहीं वाला सब ला के राशन पानी देवा खाना पीना देवा नहीं दे को रहे हिम्मत है तो हमारे घर पहुँचा देवे और यहाँ हमारा बीमारी की बीमारी मारा मत हो हमारे यहाँ कोई बीमार सीमार नहीं आते भाई और मारा जान नहीं तो हमारा काम खोलवाए नहीं तो गाड़ी खोलवाए और हमारा सीधा पहुँचा बिलासपुर यहाँ हम रह के नहीं मारन हमन बीमारी की बीमारी मर जाथन कोई तरीका क्या हो रहे कि यहाँ मजदूरी से काम करत हम खात हन तू लोग हमें छीन ले सबको की ना हमारा खान देते कमान देती तो वो तरीका थोड़ी है ओकर ज्यादा है नहीं तो हम सीधा बिलासपुर पहुँचा दे हमारा राज पटेल हूँ पडरिया का रहने वाला ग्राम पंचायत पडरिया पोस्ट धरदई थाना सुड़ैन पामगढ़ गुलाब और छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा। मैं मुख्यमंत्री से मैं निवेदन चाहता हूँ कि वो हमारा हेल्प करे हमारा जो बंदे हैं बड़ा परेशान हो रहा है तो हम लोग को किसी तरह से भाई यहाँ से मतलब ले जाने का कृपा करें। और हमारा विधायक जी है विधायक से भी निवेदन है कि वो अपना मतलब हमारे लिए हेल्प करे तो हम लोग बड़ा तकलीफ में हैं। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। तालाबंदी की विषम परिस्थिति में भी जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही जीवन रक्षक मेडिकल किट किफायती दर पर प्राप्त कर रहे हैं ग्रामवासी, मनरेगा मजदूर और जरूरतमंद लोग। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु लागू तालाबंदी लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़े स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जीवन रक्षक मेडिकल किट यथा मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव, साबुन आदि सामग्री तैयार और वितरण कर कोरोना वायरस के संक्रमण से जन सामान्य को बचाने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के 39 स्व सहायता समूह की 50 महिलाओं द्वारा अब तक 33,676 नग रीयूजेबल कपड़े के मास्क और 2 स्व सहायता समूह के 6 महिलाओं के द्वारा 500 हाथ के ग्लव्स का निर्माण कर पुलिस विभाग एवं पुलिस पेट्रोलिंग टीम, कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगर पालिका
तथा नगर पंचायतों के अधिकारी कर्मचारियों और जरूरतमंद लोगों को किफायती दर पर उपलब्ध कराया गया है, जिसकी सराहना करते हुए आम लोगों द्वारा इसे नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु उपयोगी और सार्थक बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 39 स्व सहायता समूह की 50 महिलाओं द्वारा प्रतिदिन 200-300 मास्क एवं 2 स्व सहायता समूह की 6 महिलाओं द्वारा प्रतिदिन 30-40 ग्लव्स का निर्माण किया जा रहा है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। प्रायः यह देखा गया है कि पीवीसी एवं फ्लैक्स बनाने वाले उत्पाद हर समय वेस्ट की तरह देखे जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की स्व सहायता समूह द्वारा प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए इस अनुपयोगी वस्तु को वाटर प्रूफ जूते का कवर बूट तैयार किया जा रहा है, जिसका उपयोग स्वच्छता कर्मियों के द्वारा वृहद रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह उनके द्वारा पीपी पॉलीथीन सूट का भी निर्माण किया गया है, जिसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा हेतु एम्बुलेंस वाहन चालकों के द्वारा विशेष रूप से किया जा सकता है। इसी तरह दैनिक उपयोग में आने वाले सामानों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं ने स्वयं के द्वारा उत्पादित सामग्रियों को रिटेल बाजार सुपर मार्केट में रखा गया है, ताकि बड़े कंपनियों द्वारा उत्पादित सामग्री का तुलनात्मक मूल्य में आ सके। लॉकडाउन में किसी को भी घर से बाहर निकलना नहीं होता, जिस कारण लोग बैंक एवं एटीएम तक नहीं पहुंच सकते। ऐसी स्थिति से निपटने हेतु स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बैंक सखी डीजी पे के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्होंने जिम्मेदारी लेकर सोशल डिस्टेंसिंग एवं शासन के नियमों का पालन करते हुए ग्रामीणों को अब तक 58,50,514 रुपए की राशि का वितरण किया। वैश्विक महामारी के इस संकट काल में मुंगेली जिले के स्व सहायता समूह की महिलाओं का यह काम सच में प्रेरणादायक है, साथ ही इस विपत्ति से आगे निकलने के लिए हमें प्रेरित कर रही हैं। मुंगेली से अजीत जायसवाल के साथ मानस राज की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना वायरस की मार झेल रहे गरीब ग्रामीणों को शासन ने राशन की मदद के लिए सभी पंचायतों को अनाज उपलब्ध कराया है, परंतु फिर भी कई पंचायतों में सरपंच और सचिव की लापरवाही की वजह से गरीबों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के साथ। एक और शासन प्रशासन अपनी सभी नागरिकों की रक्षा के लिए अनेकों प्रयास कर रही है, जिसमें बीपीएल गरीब व निसहाय परिवारों को पहली प्राथमिकता देते हुए अनाज की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान शासन ने बिना राशन कार्ड धारियों को भी राशन उपलब्ध कराने की बातें कही हैं, परंतु राज्य के कई ग्राम पंचायतों में निष्ठुर व निर्लज सरपंचों के द्वारा लालचवश महामारी के दौर में भी अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के लिलवा कापा ग्राम पंचायत के सरपंच सनत कुमार बाग के द्वारा सचिव के साथ मिलीभगत कर अब तक शासन द्वारा ग्रामीणों को बांटने के लिए भेजे गए राशन को नहीं बांटा गया है, जिसकी वजह से कई ग्रामीण भूख से मरने को विवश हो रहे हैं। रामेश्वर कबीरपंथी रामाकापा से। आज आपके द्वारा क्या क्या किया गया? आज हमारे द्वारा सोशल डिस्पेंसरी का अपना ख्याल रखते हुए और ग्राम में और अपना और बांटने के लिए चावल और कुछ रुपए हम 3-4 लोग मिलकर दिए हैं। गांव के और आसपास के लोग, जो कितने लोग को दिए? लगभग 30-40 लोग को। शासन से आया था क्या? शासन से नहीं, हम अपने मिला जुला कर दिए थे। मेरा नाम महेश कुमार दिवाकर है, मैं ही का रहने वाला हूँ। आपके द्वारा आज क्या क्या किया गया? हमारे सभी जने 2-4-5 जने गांव के किसान मिलके थोड़ा बहुत चावल और पैसा ऐसा कैसे कुछ दिए हैं। क्या क्या दिए? पैसा और कुछ चावल। दाल वाल तो नहीं दिए भाई। अच्छा, कितना पैसा दिए? दिए है, दान का क्या बताना भाई, 10 है कि 20 है कि 50 है, उस दी हुई चीज़ को नाम है ना। हाँ, जो अपने इच्छे से पड़ा वो दे दिए हम लोग। ठीक, इसमें ऊपर से शासन से आया कुछ? शासन से आया नहीं आया इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम अपने पंचायत के आदमी कुछ देखे उसकी स्थिति परिस्थिति को, तो हम उसके घर में जाके बुला के अपनी इच्छा से दिए हैं, जो भी कुछ दिए हैं उसको। और उसके हिसाब से तो अभी तक हमें न पूछो, उसको जनता को पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बताएंगे तो गलत बात है। आप दिए हो तो अपना बढ़ंकी मारे और मेरा बुराई की हो, ऐसे हो जाएगा। उससे अच्छा उसका जवाब जनता ही देगा भाई। क्या समस्या आपको? चावल नहीं मिले सर, राशन कार्ड नहीं बने। क्या बोले सरपंच?
वो अभी बने भी नहीं है, कि बताए भी नहीं है कुछ हम लोग को। तो 5 किलो देने का तो वो किए ना, नहीं दे, हमला 1 किलो भी नहीं मिले। अभी आपको चावल मिला ही नहीं है? नहीं। तो बात नहीं की, शिकायत नहीं की है किसी से? नौकाखर में शिकायत करते हैं सर, कखरो में शिकायत नहीं करियन। अच्छा, कोटवार लोग से, सरपंच लोग से कोई नहीं बोले सकियन। क्या क्या नहीं मिला आपको? दाल चावल कुछ नहीं मिले। निर्मो एक साबुन बस मिले है, बस तहाँ कुछ नहीं मिले। नाम है आपका? देव कुमारी दिवाकर। ठीक, सरपंच का क्या नाम है? सरपंच सनद बाग। महिला जिसका भी बता दो। गीता। इस दौरान गरीबों की तकलीफों को देखते हुए गांव के ही कुछ किसानों द्वारा अपने घर का अनाज इकट्ठा कर लोगों को मदद कर रहे हैं, परंतु सरपंच व सचिव की लापरवाही की वजह से अब तक सरकारी मदद लोगों को नहीं पहुंच सकी है। गीतेश्वरी बाग। क्या क्या वैसे मिलना था आप लोग को? 5 किलो चावल, 1 किलो दाल और तेल भी नहीं मिलना था। किसी से शिकायत किए? नहीं किए हैं अभी तक। अच्छा, शक्कर को कितना रुपए लगाए हैं? शक्कर को 20 रुपये किलो। कौन सरपंच दे रहे हैं अभी, नए सरपंच या पुराने? नहीं, वो सेल्स मैन है। सेल्स मैन है, संचालक दे रहे हैं। संचालक दे रहे हैं। सरपंच नहीं दे रहा है। बाकी मिट्टी तेल को कितना लगा रहे हैं? मिट्टी तेल अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है ना? कहाँ के रहने वाले हैं? हेडसपुर। सरपंच का नाम? सनत। आपको 2 महीने का चावल मिल गया? 2 महीने को मिल गया भाई चावल। क्या क्या मिला? अरे मैं अभी मैं चावल बांटे चलता, अब लेके 2 महीने का चावल। हाँ, शक्कर चावल मिल गया है। शक्कर कितना रुपए लगाए हैं? वो लड़का मिलेगा सिर्फ मनी आए को बाल भाई। क्या लगा देगा? 20 रुपए लगाए। हाँ। जिनका कार्ड नहीं बने उनको भी 5 किलो मिलना था, उन लोग को क्या मिला है? नहीं मिले भी, कार्ड नहीं बने बेचारा में क्यों कर, कहाँ मिले भी? नहीं मिले उन लोग को, लेकिन 5 किलो मिलना था, उन लोग को दिए हैं यानी 5 किलो? नहीं दे अभी, नहीं दे भी, कोनो नहीं दे। पंथी उप सरपंच ग्राम ग्रामा कापा। जी बताइए, हाँ चावल वितरण का क्या वो है? चावल वितरण हम लोग किए थे, गांव से सम्मति सामान को देने के लिए तैयार थे गांव के बुजुर्ग लोग और किसान लोग। कोई गरीब रहेगा उसको बांट देना 5-5 किलो। तो ऐसा करके हम 4 गांव को बुलाए थे। जो पंचायत वाला चावल वितरण है उसके बारे में बताएंगे? चावल पंचायत वाला आ चुका है, उसके पास सरपंच के पास है, वो अभी तक वितरण नहीं किया है। कितना दिन हो गया? करीब उसको हो गया 8 दिन। शिकायत नहीं किए? शिकायत नहीं किए थे, हम उसका लेटर पैड लिख कर दे दिए थे। उसमें 4 गाँव का नाम लिख कर दे दिए थे। जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको 5-5 किलो चावल बांट दो कहकर सरपंच को। अभी कितने लोग को वितरण हुआ है? अभी 25 से 30 लोगों को। नहीं, सरपंच के द्वारा से नहीं अपने समिति गांव से द्वारा से हुआ। क्या बोलते हैं सरपंच? सरपंच वो बांटूंगा कहकर ले गया था, लिस्ट बनाने के लिए दिए थे, तो हम बनाकर भी दे चुके हैं उसको लिस्ट। नहीं बांटने का कारण अभी कुछ नहीं बताया है। अच्छा। इस दौरान लिलवा कापा में दुल्हिनबाई हेड़सपुर रामा कापा 3 ग्राम आते हैं। सरपंच से मिली जानकारी के अनुसार अभी राशन कार्ड सर्वे का काम चल रहा है। दुल्हिनबाई और हेड़सपुर में सर्वे पूरा कर लिया गया है, परंतु लिलवा कापा और रामा कापा में अब भी सर्वे का काम जारी है। 2 दिन में सर्वे पूरा कर लेने के बाद सभी को राशन का वितरण कर दिया जाएगा। सरपंच के कहने के बाद आज पूरा 1 हफ्ता बीत गया है, परंतु अब तक लोगों को अन्न का एक दाना तक नहीं मिला। इस दौरान ग्रामीणों से मिली शिकायत के अनुसार सरपंच शक्कर भी 20 रुपए किलो की दर से दे रहा है। इसके साथ ही गांव के कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनका 2-3 साल बीत जाने के बाद भी अब तक किसी प्रकार का कार्ड नहीं बनाया गया। 2-3 साल हो गए शादी हो, मेरे राशन कार्ड नहीं बने, दाल चावल कुछ नहीं मिले। 3 बच्चा है। पति आपके क्या करते हैं? मजदूरी का। मजदूरी करते हैं, तो किसी शिकायत नहीं की आप? नहीं सर। राशन कार्ड नहीं बना करके? नहीं सर। सरपंच के पास सरपंच क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सरपंच? जवाब कुछ नहीं दे। जो भूतपूर्व सरपंच 2 साल हो गया ना, तो भूतपूर्व सरपंच क्या बोले हैं? मतलब पहले नहीं बनाया तो बनेगा, ऐसे करके घुमा देता है सर। ग्राम का नाम ग्राम पंचायत लिलवा कापा। मैं सरपंच पति सनत कुमार बाग। जी बताएंगे, अभी जो चावल वितरण हो रहा है उनका क्या व्यवस्था है?
जो चावल वितरण हो रहा है उसके व्यवस्था ये है पंचायत फंड से करना है, मूलभूत के पैसा से। तो इसकी जानकारी हम सचिव हमको दिया कि जो अति गरीब हैं उसका सर्वे करने के बाद हम उसको वितरण करेंगे। और जिन लोग का कार्ड नहीं बने उन लोग के बारे में बताएंगे। और जिनका कार्ड नहीं बना उसका कार्ड का भी सर्वे हो रहा है। कितने दिन में हो जाएगा? और 2 गांव का हो गया है, रामा कापा और लिलवा कापा बचा है, दुल्हिनबा और हेड़सपुर का हो गया। लिलवा कापा के अंडर में क्या क्या ग्राम आता है? इसके अंडर में है दुल्हिनबा, रामा कापा, हेड़सपुर, 3 ग्राम आश्रित ग्राम है इसका। और जो चावल वितरण है जो अभी दान कर रहे हो गरीब लोग को, यहाँ क्या व्यवस्था है? तो जो अपने स्वेच्छा से चाहे दान कर सकता है, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे गांव का मूल निवासी हो। शासन की तरफ से आया ना अभी? शासन की तरफ से 2 क्विंटल बताए मेरे सचिव, उसको भी अपने मूलभूत के पैसा से करना पंचायत के फंड से। आप उसमें का कितना वितरण किए हैं? अभी तक का नहीं हुआ है, 5 किलो बस एक गरीब आया था उसको दिए। बचा सर्वे चल रहा है, सचिव बोला है 2 दिन सर्वे कर लेंगे, उसके बाद सबको वितरण कर देंगे। बहरहाल बढ़ते गर्मी और भीषण महामारी के बीच गरीब व असहाय लोग झुलस रहे हैं। ऐसे में सरपंच व सचिव की लापरवाही आग पर घी डालने का काम कर रही है। खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी कि कब तक व किस प्रकार से सरकारी मदद ग्रामीणों तक उपलब्ध होती है और लालची व निष्ठुर सचिव व सरपंच के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। मुकेली से अजीत जायसवाल के साथ मानस राज की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। लॉकडाउन के बीच अन्य प्रांतों के सीमावर्ती चेक पोस्ट के निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर एवं एसपी पूरी सजगता से चौकसी करने का दिया निर्देश। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर यशवंत कुमार रायगढ़ जिले के सीमावर्ती इलाके महापल्ली और जमापाली पर बने चेक पोस्ट एवं बैरिकेड के निरीक्षण में पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह भी साथ रहे। आपको बता दें कि महापल्ली में चेक पोस्ट में वहां ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों से लॉकडाउन के दौरान चेक पोस्ट में होने वाली आवाजाही की जानकारी ली गई। उन्होंने ड्यूटी में तैनात अधिकारी कर्मचारियों से कहा कि शासन से स्पष्ट निर्देश है कि कोरोना के प्रभावी रोकथाम के लिए बॉर्डर पर एकदम सख्त चौकसी की जाए। बिना सूचना के अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वालों पर FIR दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। अतः सभी लोग पूरी सजगता और सतर्कता के साथ चेक पोस्ट में ड्यूटी कर रहे हैं। रात में भी पूरी संजीदगी से ड्यूटी की जा रही है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हो रही। यदि दूसरे प्रदेश से कोई व्यक्ति आता मिलता है तो उसे यहीं पर ही रोक आगे न जाने दें। उनकी यहीं पर स्वास्थ्य जांच कर क्वारंटाइन किया जाएगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने पुलिस के जवानों से कहा कि चेक पोस्ट में हर समय मुस्तैद रहें। यहां से गुजरने वाले 4 पहिया गाड़ियों के साथ माल गाड़ियों की भी अवश्य चेकिंग करें और देखें कि उनमें सामान की आड़ में कोई व्यक्ति अनाधिकृत तरीके से जिले की सीमा में प्रवेश तो नहीं कर रहा। ऐसा मामला मिलने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसके बाद जाम गांव के उड़ीसा सीमा से लगे चेक पोस्ट के निरीक्षण में पहुंचे। वहां ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों ने बताया कि बॉर्डर को लकड़ी और तार के सहारे सील कर दिया गया है, जिससे आवागमन पूरी तरीके से बंद है। इस तरह से दीगर राज्यों की सीमाएं पूरी तरह से सील करने की कवायद जारी है। दूसरे राज्यों से फैलते हुए संक्रमण को देखते हुए जो लेबरर्स आ रहे हैं या कोई भी किसी भी तरीके से पगडंडी से भी या मेन रोड से कोई व्यक्ति अंदर ना आ जाए, हमारे जो कि इंटर स्टेट बॉर्डर काफ़ी सील किया हुआ है हमने, तो वो व्यवस्था देखने आज हम गए थे। महापल्ली और जामपाली बॉर्डर पे, उड़ीसा बॉर्डर को हम देखने गए थे। वहाँ पे उनको बिल्कुल सील किया हुआ है और लोगों की ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई है जो दिन रात 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और सीमा बिल्कुल सील किया हुआ है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को भी इसके लिए सजग किया जा रहा है। लगातार उनको भी समझाया जा रहा है कि वो भी इस आवाजाही पे निगरानी बनाए रखें, क्योंकि कई लोग मेन रोड से ना आकर के पैदल पगडंडियों से भी आने की कोशिश कर रहे हैं
बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए ग्राम पंचायतों को भी सजग रहने की अपील की जाती है। वो स्वयं से भी एक बार देखें कि कोई व्यक्ति आवागमन ना कर रहा हो, और अगर आवागमन वहाँ पे कर रहा है तो तुरंत चेक पोस्ट को सूचित करें। उसके अनुसार फिर उन पर जो भी उनको वापस करने की कार्रवाई है वो की जाएगी। आपने देखा कि कलेक्टर ने मोहापलिया जामगांव के चेक पोस्ट का निरीक्षण किया, उनके साथ एसपी भी थे। इसके अलावा परमतलसरिया अंचल के चेक पोस्ट का तहसीलदार ने भी मुआयना किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि 3 तारीख के बाद उड़ीसा सीमा और अन्य प्रांतों से जुड़े हुए सीमाओं में सीलबंदी और तगड़े ढंग से की जाएगी। यहाँ तक कि पगडंडी रास्ते भी पूरी तरह से बंद किए जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि 3 तारीख के बाद भले ही राज्य के भीतर आवागमन जारी रह सकता है, लेकिन बगैर प्रांत से आने वाले लोगों के लिए और कड़ाई से पालन किया जाएगा। आरजे रमझाझर से रायगढ़ से मोहन नायक। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। $16,000 के मोबाइल तुम ना निकलते बा 10 की जड़ था भाई। हम घर जाना चाहता ना। रुक ले आवाज नहीं सुनाई देगा भाई। देखी हम नहीं देखा ये बस आई टीमन लिया लेने थोड़ा बार नहीं 5 मिनट के टाइम में ज्यादा टाइम नहीं है। मैं चाहता हूं देख पहली बोला थे ना टेका सबके पास तुम आना चाहिए, ओकर बाद केमल घुमा देबे लेकिन जो बोल ही तक बढ़िया हमारा तो मोबाइल खींच लेते 1 किलोमीटर रही तो बोला मांग करे हो कि अपन दे जहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार से बोले हाँ कि मैं हम सब जन जनता जितना जन यहाँ फंसे हैं हमन अपन दे जाबो। और कुछ नुकसान है वह हाथ पैर से सूजन परेशानी तबियत डाउन होते, अगर ज्यादा कुछ होई तो जा नहीं सकबो और खुद प्रयास कराए अपन ले जाए। सरकार रही अगर कुछ भी होई तो सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर के सुविधा नहीं है, मेरा बहुत दूर में हवा कंपनी एरिया में हमन हान फैक्ट्री है, बाहर में काम करा था हमन। डॉक्टर की सुविधा नहीं है, बहुत दूर में हवा है। और हाथ पैर बैठे बैठे भी ऐसे भी परेशानी हुआ थे सीधा। कंपनी से कोई टेंशन नहीं हमारा। कंपनी हम लोग कंपनी खाना देते सब देते पर हम अपन देश जाना चाहते हैं। अपन घर में छोटे छोटे बच्चा छोड़ के आए हैं, ओकर बार पैसा ऐसा भेज नहीं सकते, काम तो चालू है ही नहीं है, तो फिर का चीज हमारे मिला तो हालत क्या है, लेकिन बच्चा में हमारे भूख मरत। हाथ जोड़ के बोला हम सब घर जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं जल्द से जल्द सब हाथ से ऊंचा करन सब एक कदरी हाथ आगे का हाथ से उठावन वो उठाओ हाथ ले उठाओ हाथ ले उठाओ सब धन जाना बहुत जल्दी घर ले जाए, हर चीज से तबियत खराब होते। अभी तक तो सुरक्षित है सब आदमी, कल कुछ हो गया ज्यादा तो फिर बहुत परेशानी। चलो काला काला का परेशानी बता तारीख के बाद लॉकडाउन बोला भूखा प्यासा मर रहा है, कोई भी देख रेख करने वाला नहीं। भूखा प्यासा नाम मत लो। अरे गाँव में बच्चे लोगों को नहीं मिला, कौन देगा? हमारे बच्चे तो भेज रहे थे, अब तो बंद हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। इस वक्त मुंगेली ज़िले के हम सुरदा ग्राम पंचायत में उपस्थित हैं। जैसा कि कलेक्टर साहब का आदेश है कि मुंगेली ज़िले में 10 से 4 ही सारी दुकानों को खुलने का परमिशन दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कैमरा मैं चाहूँगा घुमाएं यहाँ पे। और एक कूलर रिपेयरिंग का दुकान है, पंखा का है, और जहाँ पर सिर्फ पंखा ही बनाने का आदेश दिया गया है। उसके बाद भी कूलर का भी काम हो रहा है यहाँ पे, और ये टाइम से भी पहले खोल कर रखे हुए हैं। और जैसे कि ये दुकानदार साहब से हम बात करते हैं
कि इनको नियम पता है कि नहीं। जी भैया अपना नाम बताएंगे? भैया आप नाम बताएंगे अपना? जी अपना नाम बताएंगे, 1 मिनट। जैसे कि ये नाम भी बताने को ये कर रहे हैं, जैसे कि हम दुकान का नाम आपको बताना चाहेंगे, हितेश इलेक्ट्रिकल्स है। और जैसे कि कैमरा दिखाना चाहेंगे, ये दुकानदार छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। जी भैया आप कौन है भैया? दुकान के कौन है आप? काम करता हूँ यहाँ। कौन है इसका मालिक, कौन है? वो जो गए हुए हैं। कैसे भाग रहे हैं वो? चले गए, टाइम हो गया तो। टाइम कितना हुआ है? सामान तो अंदर कर रहे हैं अभी, देखो ना आप। तो 4 बजे का टाइम है। 4 बजे टाइम है, क्या हो रहा है? 4:46 हो रहा है। थोड़ा बहुत तो टाइम होता ही है ना। 1 घंटे तक आप सामान अंदर कर रहे थे, आपको पता है? 1 घंटा कहाँ हुआ है? अब कस्टमर खड़े तो भगाते नहीं देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे उपस्थित हुए हैं 5 मिनट पहले, तो आप काम ही कर रहे थे यहाँ पे। सामान आधा अंदर था, आप देख रहे हो। इधर कैमरा घुमा थोड़ा। कोई सामान अंदर नहीं था। आपने कैसे अंदर नहीं है? कैमरे में सब कैद हो चुका है। वो सब पता है मेरे को। कर रहे थे। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बेमेतरा जिला के संबलपुर में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर शहर व गांव में लॉकडाउन और धारा 144 लागू है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के माध्यम से जारी प्रेस विज्ञप्ति से परिपालन में निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। जिले के समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, होटल्स, पार्लर एवं नाई की दुकान संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। पर संबलपुर बस स्टैंड के समीप मारो रोड पर स्थित राकेश उर्फ खोलू पिता दिलहरण उम्र 30 वर्ष ग्राम खेड़ा निवासी का हेयर कटिंग की दुकान संबलपुर में है। नवागढ़ एसडीएम डाहिरे से मिली जानकारी के अनुसार राजेश सेन का बड़े लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। लॉकडाउन होते हुए भी अपना हेयर कटिंग दुकान को खोलकर बैठता था, जिसे बुधवार की दोपहर नवागढ़ एसडीएम ने राजेश उर्फ खोलू की हेयर कटिंग दुकान पर छापा मारा तो 2 युवक की बाल काटते हुए रंगे हाथ पकड़ा। बाल काटने वाले दोनों युवकों का नाम निक्कू यादव खेड़ा निवासी, दूसरा हेमंत मुड़िया निवासी है, जिसे कटिंग करते हुए संचालक को पकड़ा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर हेयर कटिंग दुकान संचालक राजेश सेन के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आरोपी को थाना नांदघाट सुपुर्द कर दिया गया है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रम झाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और कोरोना वायरस के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के लिए लगातार कहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा अस्पताल यानी सिम्स अव्यवस्थाओं से जूझता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो बिलासपुर जिला का सबसे बड़ा अस्पताल सिम्स हमेशा अपनी अव्यवस्थाओं की वजह से सुर्खियां बटोरते रहती हैं, परंतु ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहा है और सार्वजनिक जगहों पर इसके फैलाव की सबसे ज्यादा संभावना होती है, ऐसे में अस्पतालों की साफ सफाई सबसे महत्वपूर्ण विषय बन जाती है। परंतु इन दिनों सिम्स में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। वैसे तो आम दिनों में भी यह अस्पताल मरीजों से पटा रहता है और अब इस महामारी के प्रसार के कारण अन्य दिनों की अपेक्षा कम भीड़ देखी जा रही है। फिर भी इस अस्पताल में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। यहाँ के बाथरूम में कोरोना वायरस के फैलाव की ज्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। कहीं सैनिटाइजर देखने को नहीं मिलता और ना ही सफाई। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला यह नजारा सिम्स की अव्यवस्थाओं की पोल खोलते नजर आ रही है। जल्द ही इस अव्यवस्था को दूर नहीं किया गया तो कोरोना के प्रसार का बहुत बड़ा कारण सिम्स की गंदगी भी बन सकती है। इस अस्पताल में छत्तीसगढ़ के दूर दराज क्षेत्रों से लगातार मरीजों का आना होता है।
अब खबर के प्रसारण उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से सिम्स प्रबंधन के द्वारा मरीजों व बीमारी के इलाज को प्राथमिकता दी जाती है या फिर बीमारी के फैलाव को रोकने पर जोर दिया जाता है। बिलासपुर से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बांकी मोंगरा थाना अंतर्गत पंखा दपाई में मकान मालिक ने किराएदार से मकान खाली करवाया तो किराएदार युवक ने मकान मालिक को देसी कट्टे से गोली मार फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। कोरबा जिले के बांकी मोंगरा के पंखा दपाई बस्ती में दोपहर को आज उस समय अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई जब एक युवक ने अपने मकान मालिक के घर के बाहर देसी कट्टे से गोली चला दी। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, मकान मालिक बाल बाल बच गया। गोली चलने की सूचना पर बांकी मोंगरा पुलिस की डायल 112 तत्काल मौके पर पहुंची और गोली चलाने वाले युवक की खोज पुलिस ने शुरू कर दी है। मैं राजकुमार साहू। अच्छा, क्या घटना घटी है अभी आपके यहाँ? अभी सर 1 बजे के लगभग 1:15 में 8-10 लड़के लोग आए और राड, डंडा, तलवार सब सल्लेस थे और गाली गलौज किए। घर के बाहर में हम लोग दरवाज़ा बंद कर दिए, नहीं खोले दरवाज़ा को, और वो लोग मतलब वो गन भी चलाए हैं। वो अंदर उसका छर्रा गया है घर के अंदर। क्या उनको आरोपी लोग को पहचानते हैं आप? उसमें 2 जनों को मैं पहचानता हूँ सर, एक का धर्म सिंह है और एक का महावीर। किसी प्रकार का पहले से आप लोग का विवाद उनसे? सर परसों भी शराब पी करके गाली गलौज किया था, तो मैं समझाने के लिए उसके घर गया था। वो इसका जो मेन कारण है सर, इसका घर के सामने मेरा एक तो घर है, उसको मैं किराए में दिया था। तो धर्म सिंह जो है वहाँ 2 नंबर का सामान रखना चालू कर दिया था, उससे संपर्क बना के, तो मैं वो आदमी खाली करा दिया। बस उसी का रंजिश रख को गाली गलौज परसों भी किया था और आज सुबह गया मतलब 1-1:30 बजे के लगभग आज 1:20 में आकर के वैसे सब वो लोग अंजाम दिए हैं। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही मकान मालिक ने युवक से मकान खाली कराया था। इसी बात को लेकर वह आक्रोशित था और यही वजह था कि उसके घर के बाहर पहुंचकर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। पुलिस की टीम धर्म नामक युवक की खोज में जुटी हुई है। जांच के बाद ही मामले से पर्दा उठ सकेगा कि युवक द्वारा किन कारणों की वजह से गोली चलाई गई। जिस तरह से युवक ने देसी कट्टे से फायरिंग की है, इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक कितना शातिर बदमाश होगा। कटघोरा से आज दोपहर लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच पुलिस को सूचना मिला कि पंखा दफाई के पास एक घर में जो है किसी बदमाश द्वारा घर के दरवाजे पे देसी कट्टा से फायर किया है करके। तस्दीक किए तो पता चला कि किराएदार को लेकर आपसी विवाद था और जो आरोपी है मेन और उसके उसका साथी जो है उसको किसी कारणवश घर से किराए से निकाल दिया था। ओम प्रकाश साहू पिता हीरालाल साहू जो मकान मालिक है, उस बात को लेकर विवाद हुआ था। उसमें आपसी विवाद में सर अभी कोई आरोपी गिरफ्तार हो पाए कि नहीं? अभी पता तलाश जारी है, जल्दी ही उन लोग को हम लोग कब्जे में ले लेंगे। अभी जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। हमन छत्तीसगढ़ के 250-300 आदमी यहाँ कंपनी में काम करे लाए हैं, जन 2-3 जिला से मिल के हवा। और हमला भूपेश बघेल सरकार से निवेदन है कि हमला यहाँ से कोई भी व्यवस्था करके यहाँ से हमला लेके जावा। यही चीज के हमन विनय कर एक हमन निवेदन है हमार सरकार से कि हमला यहाँ से लेके जावा। कलेक्टर अधिकारी से एक बात होगा ना, चलना मिशन में बात बोल माता ना भैया, हम छत्तीसगढ़ कैसी हालत ही करके हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो। छोटा छोटा बाल बच्चा धरा है, कितना दिन से हम तकलीफ काटेंगे।
हमको छत्तीसगढ़ पहुंचा दो हम लोग को। हो गया बात। सर जी आप लोग हम लोग से निवेदन है कि क्या नाम है इतना आदमी है छत्तीसगढ़ी, हमको जाना है छत्तीसगढ़ साहब। हमको इतना आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे हैं, अब हम लोग जाना चाहते हैं, कोई भी सुविधा कर दीजिए। कम से कम 200-250 आदमी हैं। धन्यवाद। मुंगेली जिला का मुंगेली जिला कवर्धा जिला बिलासपुर जिला इतना आदमी है। हैदराबाद में है। अब हैदराबाद में है। साइज के नाम बता। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखरा सिंह। कटघोरा पाली मार्ग में बने गड्ढे फिर बने मुसीबत का कारण। अति आवश्यक सामग्रियों की आवाजाही में हो रही देरी, रोजाना जाम की स्थिति हो रही निर्मित। देखिए इस रिपोर्ट में। कटघोरा से पाली मार्ग की हालत किसी से छिपी नहीं है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे लगभग 1 वर्षों से जस के तस हैं और समय के साथ साथ यह गड्ढे इतने विकराल रूप ले रहे हैं कि इस सड़क से गुजरना मानो जान हथेली में लेकर गुजरने जैसा है। पाली में रोजाना ही जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। देश में अभी लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है जो 3 मई तक रहेगा। जरूरी सामानों का परिवहन शासन की अनुमति से जारी है, जिसमें रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं शामिल है। लेकिन पूरी तरह बदहाल हो चुकी पाली की सड़क पर रोजाना ट्रकों की लंबी कतार लग रही है। काफी जद्दोजहद के बाद जाम से आजादी मिलती है। एक तरफ पूरा प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जी जान से जुटी हुई है, लेकिन बदहाल हो चुकी सड़कों पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिससे अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन सुचारू रूप से जारी रहे। लेके आ रहे थे गैस सिलेंडर, तो कब से फंसा है आपका गाड़ी? 3 बजे रात। 3 बजे रात से। हाँ। तो कितना गाड़ी गैस सिलेंडर का? यहाँ 4 गाड़ी। और खाने पीने की व्यवस्था आपका? खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, होटल वोटल सब बंद है। मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। रहा था अट्ठापारा से सीमेंट। हाँ, सीमेंट लेके जा रहे हो? भगुआ जाना है। कहाँ जा रहे थे? भगुआ। भगुआ? ये कहाँ पड़ता है? ये बिहार। और कब से फंसा है आपका गाड़ी यहाँ पर? तो कल 6 बजे। 6 बजे कल? और ये गाड़ी बगल वाला किसका है? बगल वाला विकास की गाड़ी। ये कब से फंसा है? 10 बजे रात। 10 बजे रात। दोनों गाड़ी मतलब रात से ही फंसी? रात से फंसे। आपका? मेरा नाम है उदय कुमार मेहता। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे थे? रायपुर बलौदा बाजार से आ रहे थे। कब से फंसा है गाड़ी आपका, मतलब जाम? 8 बजे से फंसी है गाड़ी। अच्छा, और कहाँ जाना है आपको? जाएंगे हम औरंगाबाद बिहार। और खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है, होटल सब बंद है। रात में भूखे हैं हम लोग। कटघोरा से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरबा कलेक्टर की पहल से उद्यानिकी विभाग अब खरीदेगा सब्जी। जुराली सब्जी विक्रेताओं ने गरीब परिवारों को 3 मई तक मुफ्त सब्जी देने का लिया निर्णय। देखिए रिपोर्ट। कटघोरा से लगे हुए जुराली ग्राम, जहां लगभग 100 एकड़ में विभिन्न प्रकार की सब्जी की खेती हो रही है, किंतु लॉकडाउन के कारण विक्रय नहीं हो पा रहा था। इस आशय का समाचार हमारे द्वारा प्रसारित किया गया था, जिसे कोरबा कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने संज्ञान में लेते हुए और उद्यान विभाग को वहां भेजकर कृषकों को सब्जी विक्रय हेतु कटघोरा के हाई स्कूल में जगह दिलाई। 3 दिन में 20,500 का सब्जी विक्रय हो चुका है। इससे कृषक खुश नजर आ रहे हैं और कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल व अनुभागीय अधिकारी कटघोरा श्रीमती सूर्य किरण तिवारी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। जिला कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल, अनुभागीय अधिकारी कटघोरा, तहसीलदार कटघोरा व उनके मातहत पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य व सफाई मित्रों के त्याग, मेहनत व सेवा भाव से प्रेरित होकर कृषक भी आपदा की इस घड़ी में अपने योगदान के रूप में अपने उपज का आधा हिस्सा ऐसे लोगों को दान दे रहे हैं जिनकी लॉकडाउन के कारण क्रय शक्ति खत्म हो चुका है। ऐसा वे 3 मई तक करेंगे। प्रतिदिन लगभग 15 क्विंटल सब्जी निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, कटघोरा में लगातार लॉकडाउन की स्थिति है। पिछले 21 तारीख से हम कटघोरा का जो व्यवस्था है वो चरमराया हुआ है। यहाँ मरीज भी मिले हैं। तो हुआ क्या था कि जो हमारा जुराली निकटस्थ ग्राम है कटघोरा से लगा हुआ, जहाँ बड़ी मात्रा में सब्जी व्यवसायी रहते हैं, पटेल समुदाय रहता है, चूँकि व्यवस्था यहाँ बनाए रखनी थी, तो जिला कलेक्टर महोदया और एसडीएम महोदया के निर्देश पर ये व्यवस्था हम लोग बनाए हुए थे, चाहे वो राशन हो, सब्जी हो, दवाई हो। बात करें सब्जी की, तो पटेल भाइयों को लगातार जो सब्जी की आवक तो हो रही थी और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उनकी खपत जो थी वो नहीं हो पा रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी लॉकडाउन। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनके पास आने के लिए कोई साधन नहीं था, तो उनकी जो बहुत मात्रा में जो सब्जियां उत्पादन हो रही थी वो उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। इन्हीं सब समस्या को देखते हुए हमारी जो एसडीएम मैडम हैं सूर्य किरण तिवारी जी कटघोरा की, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे इंतजाम को देखा। उन्होंने पटेल भाइयों से सलाह किया, उनसे चर्चा की और फिर एक मत होकर उन्होंने एक व्यवस्था कायम की कि क्यों ना हम आपकी सब्जी को खरीद लें, हम अपने पास रख लें, और फिर जो गरीब तबके हैं शहर के, जो लॉकडाउन की स्थिति में अभी फंसे हुए हैं, जिनके पास सब्जियां नहीं हैं खाने को, तो क्यों ना हम इन सब्जियों को एक बेहतर तरीके से उन तक कम सस्ते तरीके से, जो भी अपन से उनसे बन पड़ता है, 2 रुपये 3 रुपये, अरे ईमन से लेते ना, है ना, तो उन तक मुफ्त में निःशुल्क उन तक पहुंचा दिया जाए। तो इससे होना ये था कि पटेल भाइयों को भी एक तरह से मदद मिल जाती, उनकी सब्जियों का जो उनको थोड़ी मोड़ी कीमत है वो भी मिल जाती, और जो गरीब तबका है कटघोरा का उन्हें भी राहत पहुंच जाता। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था को बढ़िया तरीके से, सुचारू तरीके से बनाए रखने के लिए पटेल भाइयों ने भी अपना सहयोग दिया और प्रशासन तो फिर लगा हुआ ही है। उद्यान विभाग के कर्मचारी, अनुभागीय अधिकारी कटघोरा द्वारा नियुक्त वॉलंटियर और कृषकों के सहयोग से अनुविभागीय अधिकारी सूर्य किरण तिवारी की देखरेख में हॉटस्पॉट एरिया कटघोरा के गरीब मोहल्लों, जहां रिक्शा चालक, दिहाड़ी श्रमिक, बीपीएल हितग्राही रहते हैं, उन्हें घर पहुंच निःशुल्क सब्जी वितरण किया जा रहा है। 4 दिनों में लगभग 1000 परिवारों को सब्जी के पैकेट वितरित किए गए हैं। सर, ये क्या है ना, प्रशासन द्वारा कुछ यानी लॉकडाउन के कारण हमारी गांव की जुराली का सब्जी खराब हो रहा था, तो प्रशासन और क्या बोलते हैं कृषि विज्ञान वाले हमारे जो सर हैं वो सब मिलकर और हमारे गांव वाले मिलकर इसको जो गरीब हैं उनको वितरण कर रहे हैं फ्री में, पूरे जुराली वाले। और जो भी इसमें लागत लग रहा है, गाड़ी भाड़ा जैसे यहाँ है, उनके लिए सबको यानी दे रहे हैं सब सर मिल करके, है ना। और इसमें क्या है, कलेक्टर मैडम भी सहयोग कर रहे हैं हमारे। जो राशन, जो सब्जी नहीं मिल पाते वो गरीब परिवार को दे रहे हैं। जी हाँ, जो गरीब परिवार को दे रहे हैं उनको फ्री में, फ्री में बांटे जा रहे हैं। कटघोरा से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाजर। जल्दी हटाओ मुझे।
कौन है इसका मालिक? घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जिले के विकास खंड लोरमी के ग्राम बंधवा में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 27 मई को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। इस हेतु आवेदन पत्र 15 मई तक ग्राम बंधवा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। कक्षा 9वीं में रिक्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के 5 बालक और 1 बालिका की प्रवेश हेतु चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयन परीक्षा के लिए ग्राम बंधवा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने यहां बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु विद्यालयों को जिले में स्थित शासकीय अथवा शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। उनकी उम्र 1 मई को 13 से 16 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी अथवा हिंदी हो सकती है। विद्यार्थी को कक्षा 8वीं में 80% ए ग्रेड प्राप्त होनी चाहिए। चयन परीक्षा 100 अंक की होगी। अंग्रेजी और हिंदी 15-15 अंक तथा गणित एवं विज्ञान 35-35 अंक की होगी। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं विवरणात्मक हो सकता है। प्रवेश के समय विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं की अंक सूची, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का छाया प्रति एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को समाप्त हो रहा है, मगर ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि आगे भी लॉकडाउन जारी रह सकता है और सीमांत क्षेत्रों में बंदी जारी रहेगी। देखिए रिपोर्ट। चूंकि रायगढ़ जिला का कई मार्ग और ब्लॉकों से गुजरते हुए उड़ीसा को जाता है, इसमें बरमकेला ब्लॉक के बरमकेला से सोहिला और दूसरा बड़े नवापारा अमलीपाली से तथा एक सरिया कंचनपुर होकर जाती है। यह तीनों मार्ग प्रमुख है। इस लॉकडाउन की स्थिति में बरमकेला अंचल के जो प्रभारी हैं यहाँ के तहसीलदार राकेश वर्मा जी हैं, आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि बरमकेला अंचल जो कि उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है और इस अंचल में उड़ीसा से आने जाने के बहुत सारे मार्ग हैं, ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में मैं राकेश वर्मा जी जो यहाँ के तहसीलदार हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आज क्या स्थिति है और क्या कुछ सीमाबंदी के लिए क्या निर्देश हैं। बरमकेला क्षेत्र चूँकि उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है, इसलिए उड़ीसा से बहुत सारे मजदूरों का पलायन बरमकेला क्षेत्र के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जो भी मजदूर बॉर्डर में आते हैं उनको राहत शिविरों में ठहराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 3 चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं और निकट भविष्य में बरमकेला से लगा हुआ बरगढ़ जिला में कोरोना का मरीज पॉजिटिव आएगा और भी चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। छोटे छोटे जो पगडंडी हैं उन्हीं का उनको पेड़ को डालकर उनको अवरुद्ध किया गया है। इसके अलावा भी ग्रामीण एवं पगडंडी रास्तों को भी बंद करने की कवायद चल रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले 3 मई के बाद भी अन्य राज्यों में सीमाबंदी जारी रहेगी। इस संबंध में यहाँ के नोडल अधिकारी तहसीलदार राकेश वर्मा का क्या कुछ कहना है, देखिए। चेक पोस्ट है उसमें
क्या कुछ सावधानी रखनी है, क्या कुछ दिशा निर्देश है और कितने चेक पोस्ट बने हुए हैं? जी वर्तमान में 3 चेक पोस्ट एक्टिव हैं। आगे 6 चेक पोस्ट और बनाए जाने की योजना है। अभी बरमकेला क्षेत्र से लगा हुआ जो उड़ीसा का बॉर्डर है, बरगढ़ जिला पड़ता है, वहाँ कोरोना का कोई भी मरीज़ नहीं आया है। वहाँ अगर कोरोना का मरीज़ कोई पॉजिटिव आता है तो उसके बाद और चेक पोस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 15-20 छोटे छोटे पगडंडी रास्ते हैं जिनको कांटा तार लगाकर अवरुद्ध कर दिया गया है। और जो भी श्रमिक उड़ीसा से आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में राहत शिविरों में रखा जा रहा है। आपको यह बता दें कि सीमाबंदी के अलावा दुकानदारों पर भी सीलबंदी की कार्रवाई की गई है। बरमकेला में एक कपड़ा दुकान, एक ज्वेलर्स के अलावा एक सरिया में भी लॉकडाउन में बिना राज्य शासन के परमिशन मिले गोपनीय ढंग से दुकान संचालन करने की जानकारी पर दुकानों को सील किया गया है। फिलहाल प्रशासनिक कवायद कसावट लाने जारी है। आज नोडल अधिकारी राकेश वर्मा ने सीमाओं के चेक पोस्ट का दौरा कर आवश्यक हिदायत दी है। कुल मिलाकर सूरजपुर की हालत के बाद दूसरे राज्यों से किसी भी स्थिति में बिना परमिशन और स्वास्थ्य परीक्षण के कोई भी छत्तीसगढ़ की सीमा में ना घुस सके, इसका पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि उड़ीसा सीमा से लगा होने के कारण पूरी तरह से निगरानी की जा रही है, सीमाबंदी है और पगडंडियों को भी आगे रास्ता सील किया जा रहा है। इस तरह से इस बरमकेला अंचल में जो उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है, प्रशासन मुस्तैदी से किसी भी तरह से कोई बिना कारण से न घुस पाए, आवश्यक प्रक्रियाओं से ही गुजर कर यहाँ आना पड़े, इस दिशा में सार्थक कदम उठाया जा रहा है। तो लॉकडाउन का सरिया और बरमकेला नगर पंचायत क्षेत्र है, इनमें भी लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। तथा धारा 144 का पालन कराया जा रहा है। जहाँ भी भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर निगरानी रखी जा रही है। जो दुकानें लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही हैं उनको सील किया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पूरी तत्पर से काम किया जा रहा है। अभी तक बरमकेला सरिया अंचल में कितने दुकानों को सील किया गया है? बरमकेला में 2 दुकानों को सील किया गया है, इसकी सरिया में 1 दुकान सील किया गया है। सभी दुकानों के खुलने का जो टाइमिंग है उसका भी कड़ाई से पालन किया है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोटा में फंसे बच्चों को लेकर वापस पहुंची बसें। बच्चों को अपने गृह जिले से बाहर अन्य जिलों में किया जा रहा है क्वारंटाइन। जसपुर जिले के बच्चों को रोका गया है रायगढ़ में। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच कोटा में अध्ययनरत छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर 26 अप्रैल को निकली बसें वापिस लौट रही हैं। बच्चों को संभागवार अलग अलग बसों में वापस लाया जा रहा है। इन बच्चों को अपने गृह जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में क्वारंटाइन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ में जसपुर जिले के 55 बच्चों को रोका जाना है। खबर मिलने तक 30 बच्चों को लेकर 2 बसें रायगढ़ पहुंच चुकी हैं। यहां पहुंचने पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की 5 सदस्यीय 4 टीमों ने ईडन गार्डन मैरिज पैलेस में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बच्चों की कोरोना रैपिड टेस्ट की जांच की गई, जिसमें सभी 30 बच्चों के रिपोर्ट नेगेटिव आए। जांच के बाद इन बच्चों को भूपदेवपुर स्थित नवोदय विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक रखा जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने पश्चात पुनः स्वास्थ्य जांच करने के उपरांत ही बच्चों को अपने घर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत CEO सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, CMHO डॉक्टर SN केसरी, CSP श्री अविनाश ठाकुर पुलिस विभाग की कोरोना यूनिट के साथ मौजूद रहे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। कैसे
साइलेंट साइलेंट बोल भाई बोल क्या भूपेश बघेल जी, आपसे निवेदन है कि जैसे कोटा से मेरे प्यारे भाइयों को लेके गया विद्यार्थियों को, वैसा ही हम गरीबों को भी लेके जाए यहाँ से। छत्तीसगढ़ ले जाने की कृपा करे। हम लोग इधर बहुत परेशान खाने है। पीने के तो मिल रहा है, लेकिन हमारे जो बच्चे लोग हैं, माँ बाप लोग हैं घर में, उसके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रहे हैं। हम जब जाएंगे उधर तो कुछ भी करके अपना माँ बाप बच्चे पाल सकते हैं। छोटा छोटा घर पे बच्चे उनको थोड़ा छोटा छोटा बच्चा है, वो क्या खाएगा क्या करेगा। यहाँ पर तो हम जैसे भी है जो वैसे भी गुजारा माँ बाप छोड़ के आए हैं, वो लोग कैसे चलाएगा घर परिवार। तो आप लोग छत्तीसगढ़ से सरकार से मदद लेना चाहते हो? हाँ, मदद कर दीजिए। मदद चाहते हैं कि हमारा घर पहुँचा दें, इसी तरह से छत्तीसगढ़ पहुँचाए। अपन आप पहली अपन हो के पहली कुछ गलत कदम नहीं उठाकर हम छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की उम्मीद करत है। अगर वो मदद नहीं करी तो हमारे में पैदल जाए से कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। मरीन के माती हम पैदल जाबो 3 तारीख तक देखो, 4 तारीख तक देखो। ये जगह का नाम बता दो। हम जान और 1-2 आदमी नहीं करीब 500 आदमी मैं अकेला नहीं बोला था। जब तक मजदूर गरीब भाई फंसे थे सबके आवाज़े, मैं खुद अकेला अपन पर नहीं बोला था, पूरा हर आदमी का आवाज़। पूरा हमारे मजदूर भाई इतना 3-400 लोग इधर फंसे हैं, सबका बोल रहे हैं। चल ठीक है, तेलंगाना फंसे तेलंगाना स्टेट में फंसे हैं, मेरचल जिला स्थित कोचमपल्ली स्टेलिंग होम में। मदद करे सरकार हमारा छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल। कुछ नहीं हुआ है। यहाँ चोरी लुका बात करते हैं जी। सही बोले तो नहीं यार, कम का बोला हम छत्तीसगढ़ अपन घर जाके गुहार लगाते नहीं यार। पेट पल जाएगा, हमारा बच्चा लोग भूखा मर रहे गाँव में, वो क्या चीज खाएगा। करीब 15 से 20 दिन हो गए हम अपन क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारी में बात कर कोशिश कर रहे हैं, कोई भी हमारा हेल्प नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा आवाज़ सरकार तक पहुँचबे नहीं करा थे। हम बहुत मजबूर हैं, सरकार हमला एक बार बस हमारे घर पहुँचा दे। ओखर बाद 4 महीना 6 महीना सरकार हमला कोई हम जेन नियम मतलब कानून बनावे सबके पालन हम करे बर तैयार हैं। हमला कोई आपत्ति नहीं, बस एक बार हमला अपन घर पहुँचा दे। अगर नहीं पहुँचाना चाहता तो साहब एक लाइन में रख दे, गोली में झोंक दे या बम ब्लास्ट कर दे, यह हमला मर्डर उबार के नहीं ले जा सकता। हमला बम ब्लास्ट छोड़ के मर्डर हम कांग्रेस सरकार से तो अच्छा भाजपा सरकार रही थी। और कांग्रेस सरकार से अच्छा तो ये हेल्प करती भाजपा सरकार करती है। रमन सरकार बना के हम बहुत बड़ी गलती रमन जी अगर रहती तो हम लोग उबार के लेते भूपेश बघेल जी है जो किसी कुछ मदद नहीं करते हम नहीं कर रहा था। बड़ा आदमी का बच्चा है बोल के सीधा उधर 200 बस भेज दिया। इधर गरीब आदमी जो मर रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है सरकार। गरीब का मतलब कोई सुनाई ही नहीं, कोई सुनाई ही नहीं है। लेडीज नहीं है यार, लेडीज हम लोग सरकार बनाए हैं, इस समय में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा फिर सरकार हमारा। इस टाइम में नहीं आया तो किस टाइम में आएगा। चले होगा चलो होगा जा। हम छत्तीसगढ़ के 250-300 आदमी यहाँ कंपनी में काम करे लाए हैं, जैन 2-3 जिला से मिल के हवा और हमला भूपेश बघेल सरकार से निवेदन है कि हमला यहाँ से कोई भी व्यवस्था करके यहाँ से हमला लेके जावा। यही चीज के हमन विनय कर एक हमन निवेदन है हमार सरकार से कि हमला यहाँ से लेके जावा। कलेक्टर अधिकारी से एक बार चलना भी में बात। घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट बिना शराब बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में सुनवाई अब 4 मई या उसके बाद की जाएगी। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई 4 मई या इसके बाद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके पहले 29 अप्रैल या इसके बाद सुनवाई करने की तारीख निश्चित की गई थी। अब राजस्व विभाग द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के अंतर्गत आगामी पेशी की तारीख 4 मई 2020 या उसके आगे की तारीख को रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता सांडिल्य ने राज्य के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, अनुभागीय अधिकारियों और समस्त पीठासीन राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। भिलाई और दुर्ग में कच्चा माल नहीं, इसलिए मंजूरी के बाद भी 78% उद्योग खुले नहीं। रोज 50 करोड़ का हो रहा कारोबार प्रभावित। रायपुर स्वास्थ्य मंत्री के बंगले में लगी आग, वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। हादसे में कोई भी बड़ा नुकसान नहीं। सुकमा के जंगल में हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में मारा गया एक नक्सली। पुलिस जवान की संदिग्ध हालत में हुई मौत। कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के 2400 बच्चों को लेकर आई है पुलिस की टीम। 150 किलोमीटर का सफर, 480 जवान और 3 दिन में सिर्फ 20 मिनट की नींद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में व्हील चेयर पर बैठे बैठे केरोसिन डालकर खुद को लगाई आग। बीमारी से परेशान था वृद्ध। सरगुजा की सरगा में शादी कराने के नाम पर ग्राम सभा में बुलाया, फिर परिजन और उप सरपंच ने प्रेमी जोड़े को लाठियों से पीट पीट कर अधमरा किया। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय और शराब दुकानें 3 मई तक बंद। सरकार ने जारी किए संशोधित आदेश। प्रदेश में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला। पश्चिम बंगाल जा रहे मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, एक की मौत, 9 हुए घायल। तेलंगाना से 100 किलोमीटर पैदल चली 12 साल की बच्ची। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अपने घर से 14 किलोमीटर पहले भूख के कारण तोड़ा दम। लॉकडाउन ने बदला मुहूर्त। रायपुर में सरकारी अफसरों के कहने पर 150 लोगों ने शादी की तारीख अप्रैल से मई तक कर दी। छत्तीसगढ़ में मंदिरों के बंद दरवाजे से ही कर रहे श्रद्धालु प्रणाम। इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा। समझदारी, घर से बाहर सैनिटाइजर लगाने की हिदायत दी और नासमझी द्वारा नींबू मिर्च लटकाकर लिखा गो कोरोना गो। रायपुर में विदेशों से आए 27 लोगों की तलाश। रायपुर दुर्ग रायगढ़ जिले की सीमा सील, अब होगी एफआईआर। आम आदमी घरों में कैद, बाहर आए तो पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। हमेशा भीड़ से भरी रहने वाली जगह भी सुनी सुनी दिखी। रायपुर में कर्फ्यू पर बेवजह निकलने वाले लोगों पर चली पुलिस की लाठियां। 70 से ज्यादा गाड़ियां जब्त, तो पुलिस ने थमाया शर्मिंदा करने वाले पोस्टर।
घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर, मैं हूं राजकुमार यादव। आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर युवती को भगा ले गया था। जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है। यह मामला बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम कपसिया कला का है। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया जिसमें कोई अज्ञात व्यक्ति उनके नातिन को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। शिकायत मिलने पर धारा 363 भादवी अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना कर 24 घंटे के भीतर तखतपुर थाना प्रभारी पारस पटेल स्टाफ के सहयोग से अपहृत बालिका को भानुप्रद बंजारे पिता शत्रुघ्न बंजारे उम्र 21 साल कपसी कला के कब्जे से बरामद कर लिया गया। आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाकर जबरदस्ती बाल संग करना पाया गया। प्रकरण के आधार पर 366 का 376 भादवी पास्को एक्ट लगाकर आरोपी भानु बंजारे को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। तखतपुर से राजाराम सुरवानी की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। इरफान खान का मुंबई के अस्पताल में बुधवार को हुआ निधन। वह लंबे समय से एक दुर्लभ किस्म के कैंसर से जंग लड़ रहे थे। गरियाबंद जिला प्रशासन को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। राजिम में एसडीएम ने पकड़ा 12 लाख का गुटखा। छत्तीसगढ़ के देवभोग इलाके में आंधी बारिश से टूटे बिजली के खंभे। 88 गांवों के 72 घंटे अंधेरे में रहने का अंदेशा। कोक में बच्चा मर गया, पर उड़ीसा पुलिस ने गर्भवती महिला को लॉकडाउन में अस्पताल तक नहीं जाने दिया। कोरोना के डर से बीते 48 घंटे में हैदराबाद, नागपुर और पुणे से पैदल लौट रहे 3000 से अधिक मजदूर राजनांदगांव पहुंचे। घरेलू हिंसा की शिकायतें बढ़ी तो पुलिस ने शुरू किया चुप्पी तोड़ो अभियान। गंभीर मामलों में ऑन स्पॉट गिरफ्तारी होगी। रायपुर राज्य की महिलाओं को लेकर फेसबुक पर अभद्र पोस्ट करने वाले भोपाल के एक युवक पर हुआ केस दर्ज। अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के हजारों छात्रों की होगी घर वापसी। जिला स्तर पर जानकारी जुटा रहे अधिकारी।
रायगढ़ के बच्चों को जिस क्वारंटाइन सेंटर में रखा वहां टॉयलेट के दरवाजे टूटे। परिजन ने राहुल गांधी को किया ट्वीट। बस्तर के शहीद की पत्नी ने कोरोना राहत के लिए दिया दान। 1 महीने पहले खोया था पति को। लॉकडाउन के बाद की तैयारी। ट्रेन छूटने से 1 घंटा पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना